हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एसएम क्लासेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस क्लास की। और प्रीवियस क्लास में हमने 6.3 एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। आज इस क्लास में 6.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ओके। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ओके। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है और आपको पढ़ना भी है। ठीक है, अपनी जो बुक है आपकी उसमें पढ़ना है। क्या देखिए, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा। तो उसने बोला है समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। जिससे अगर ये समांतर चतुर्भुज बनाना नहीं आता है वो इधर देखना है कैसे बनता है। देखिए, आयत होता तो कैसे बनती आयत आपको पता होना चाहिए। ये वाली भुजा जो टेढ़ी दिखाई दे रही है आपको, इसे अगर मैं सीधी कर दूं फिर ये भी सीधी हो जाएगी। तो फिर क्या बन जाएगी, आयत। आयत और समांतर चतुर्भुज में फ़र्क इतना होता है, उसकी भुजाएं भी आमने सामने के बराबर होती हैं, इसकी भी आमने सामने के बराबर होती हैं, लेकिन वो सीधी होती है, इसमें टेढ़ा होता है। ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन बोला हुआ है वो है कि बढ़ाई गई भुजा ए डी। तो बढ़ाई गई भुजा ए डी, तो सबसे पहले नामकरण करेंगे, ए बी सी डी कर लिया। इसके बाद जो ए डी भुजा है ये वाली बढ़ाई गई है। तो अब हमें ये नहीं पता लग रहा है कि इधर को बढ़ाइए या फिर इधर को बढ़ाइए। तो आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप दोनों तरफ को बढ़ाएं। जिधर का सही होगा, क्वेश्चन आगे जाने के बाद बिल्कुल सही करेक्ट होगा, वही हम ले लेना है। अगर इधर का होगा तो इधर का मिटा देंगे, अगर इधर का राइट होगा तो इधर का मिटा देंगे। ओके। तो अब उसने बोला है कि बढ़ाई गई भुजा ए डी पर एक बिंदु ई है। तो इधर भी ई मान लो, इधर का ठीक होगा इधर का मिटा देंगे, और इधर का ठीक होगा तो इधर का मिटा देंगे। मैंने आपसे बता ही रखा है। एक बिंदु यहाँ पर ई मान लीजिए। ठीक है। अब उसने बोला है तथा बी ई भुजा, बी यहाँ से खिंच सकती है एक बी, और यहाँ से खिंच सकती है। ठीक है। बी भुजा सी डी को एफ पर प्रतिचित करती है। जो बी ई भुजा है सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब इधर से एक लाइन बनाता हूं, ये कहां पर प्रतिच्छेद करती है, एफ पर। सुन लें एक बात मेरी ओर। हाँ, क्या बात। अगर मैं बी इधर को बनाता हूं तो यहां पर ये जो बी है वो सी डी तो कहीं प्रतिच्छेद करेगी नहीं, करेगी ना। और उसने तो प्रतिच्छेद करवाया है, इसलिए इधर वाला सिरा गलत। ओके, इतनी बात समझ में आती है, वेरी गुड। अब आगे बोला है दर्शाइए कि ए बी ई समरूप है सी एफ बी के। दो त्रिभुज है यहाँ पर, एक त्रिभुज है ए बी ई और एक त्रिभुज है सी एफ बी। इन्हें हमें समरूप दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है वो यहाँ पर लिख देते हैं। त्रिभुज ए वी ई समरूप होगा त्रिभुज किसके, सी एफ बी के। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना क्या हमें, जो त्रिभुज उसने बोले हुए हैं हमने वही त्रिभुज लेना है। जो त्रिभुज समरूप करवाए हैं उसने वही त्रिभुज हमने ले लेने हैं। तो कौन कौन से त्रिभुज में काम करना है, इन दोनों में। यहां पे लिख दूंगा त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में। ओके। तो सबसे पहले यहां पर सेपरेट करते हैं। देखिए त्रिभुज कौन कौन से लेने, ए बी ई, ए बी ई ये वाला त्रिभुज लेना। देखिए ये वाला, समझ मारी बात। हाँ, और कौन सा है, सी एफ बी, सी एफ बी। एक ये छोटा लेना है और इधर का ये बड़ा लेना है। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को कौन सी कसौटी लगाने के बाद आपने समरूप करना होगा। तो मैंने आपसे बता रखा है, जब आपको भुजाओं का मान ना दिया हो, जब आपको एक एंगल और दो भुजाओं का मान ना दिया हो, तो आपको एंगल एंगल कसौटी लगानी होती है। जब आपको कुछ ना दिया हो तब आपने एंगल एंगल कसौटी ही लगानी है। ओके, ध्यान ये रहे आपको। तो ये वाला देखिए, ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है। ठीक है। अब यहां पर दो एंगल बराबर दिखाइए। तो आपको एक चीज बताऊं, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है। तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी था, ये ए बी सी डी के आमने सामने कोण ए और सी जो है आमने सामने कोण है। ए जो है कौन से त्रिभुज का है, वो इस वाले त्रिभुज का है, और जो सी है वो इस वाले त्रिभुज का है। ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों में आ रहे हैं, एक मारा है सी और एक मारा है ए,
दोनों त्रिभुजों के एंगल हो गए और ये पहले से ही बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि समांतर चतुर्भुज ने कह दिया कि भाई साहब आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ओके, तो यहां पर लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल सी के। क्यों है? समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इतनी कहानी समझ में आती है? वेरी गुड। एक एंगल और बराबर दिखाना है। कौन सा एंगल बराबर दिखाएं? चलिए, तो आप समझें इस बात को। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको दे देना चाहिए ना। हाँ, तो बताएं, चलिए बताइए मुझे कौन सा एंगल बराबर होगा, बताइए। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा नहीं होगा? तो आपने बोलना सर होगा। कैसा होगा? क्योंकि अगर मैं टेढ़ी टेढ़ी लाइनें समांतर खींचूं, ध्यान से देखें, ये समांतर लाइनें खींच दी और एक यहां से एक लाइन खींच रहा हूं टेढ़ी, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। इतनी बात समझ में आ रही है? और मैंने इस क्लास में तो नहीं, इससे प्रीवियस क्लास में आई थिंक जब स्टार्टिंग कराई थी तो आपको ये समझाया था कौन से एकांतर कोण होते हैं, कौन से संगत कोण होते हैं, कौन से शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं। तो ये वाले और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो इसमें भी तो वैसे बन रहा है। अगर इसे आगे की ओर बढ़ाऊं, इसे भी इधर की ओर बढ़ाऊं, देखो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं एंगल बी ई ए बराबर होगा एंगल सी बी एफ। ठीक है, 3 अक्षरों में मैंने नाम लिख दिया एंगल का। क्यों? क्योंकि अगर एक पॉइंट पर एक से ज्यादा कोण बनते हैं, यहां पर 2 कोण बन रहे हैं देखिए, तो हम 3 अक्षरों में एंगल का नाम लिखते हैं। जब एक पॉइंट पर एक ही एंगल बन रहा होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर एक अक्षर से काम चला लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये वाला एंगल बन रहा था बी पर और एक ये वाला एंगल बन रहा था, इसलिए इस वाले एंगल को लेने के लिए मुझे 3 अक्षरों में लिखना पड़ेगा सी बी एफ, इस वाले एंगल को। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये हो गया एकांतर कोण। एकांतर कोणों की वजह से ये दोनों कोण क्या हैं? बराबर है। ओके, तो अब हम एंगल कसौटी से लिख सकते हैं एंगल कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ओके, प्रूव्ड कर लिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ रहा हूं, यहां से देखिए क्या है कि आकृतिक 6.39 में ए बी सी और ए एम पी 2 समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण हैं। सिद्ध कीजिए। 2 चीजें यहां पर सिद्ध करवाई हैं। तो सबसे पहले आकृति दी है तो आकृति बनाइए। 6.39 में आकृति दी है, देखिए, जो आपको नजर आ रही होगी और मुझे भी नजर आ रही है वैसे तो। ठीक है, एक सामने ये दी है, ये 90 बन रहा है, और एक लाइन यहां से दी है, ये 90 बन रहा है। ठीक है, इसका नाम दिया है भाई साहब क्या? सी एम ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर ई। तो पहले पॉइंट में जो प्रूफ करवाया उसने, देखिए क्या करवाया। पहले पॉइंट में जो प्रूफ करवाया है वो करवाया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है, तो देखिए इसे करते हैं हम प्रूफ। तो जो त्रिभुज उसने बोले हैं उन्हीं त्रिभुजों हमें ले लेना है। जो त्रिभुज उसने प्रूफ करवाए वो त्रिभुज कौन कौन से? ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी काहे गड़बड़ हो रही है भैया? ए बी सी गलत हो गया था भैया। ये क्या था हमारा? बी था, ये पी था। हाँ, तो त्रिभुज ए बी सी इस वाले त्रिभुज को और ए एम पी इस वाले त्रिभुज को समरूप दिखवाया है। तो दिखाते हैं, चलिए। तो अब त्रिभुज कौन कौन से हमें ले लेते हैं? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में। ओके, वेरी गुड। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में कौन सी कसौटी लगाएंगे हम? एंगल ही लगा सकते हैं जब कुछ नहीं दिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब ए बी सी की बात करता हूं मैं, ए बी सी की बात करता हूं। ये कोण क्या? समकोण है।
90 डिग्री का। और AMP में ये वाला कोण समकोण है, मतलब 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल ABC में, ये वाला एंगल AMP में, दोनों कोण क्या है 90 डिग्री के हैं। तो क्या होंगे ये बराबर होंगे। तो यहां पे लिखूंगा एंगल ABC, ये एंगल का साइन है, एंगल ABC। और B पर जो बना हुआ होगा, A से चलना स्टार्ट करेंगे, ABC, और B पर जो एंगल होता है उस एंगल को दिखाता है ये, बराबर होगा किसके, एंगल AMP के। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है समकोण है, 90 डिग्री के हैं। ओके, और उसके बाद है कौन सा एंगल आप बताएं। आप देखिए ABC इस वाले में और AMP इस वाले में, ये वाला कोण उभयनिष्ठ है नहीं है दोनों में, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल A बराबर जो है एंगल A के है, क्यों, क्योंकि क्या है ये उभयनिष्ठ है। तो अब क्या कह देंगे हम, एंगल कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के, प्रूव्ड। ओके, सेकेंड में आप प्रूफ क्या करना है, सेकेंड पॉइंट में, इसके सेकेंड पॉइंट में प्रूफ करना है CA अपॉन PA बराबर BC अपॉन MP। ओके, ये प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए यहां तक तो हमें करना होगा, समझे इस बात को। सेकेंड पॉइंट को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट पॉइंट तो करना होगा। ठीक, अब अगर मैं बात करूं जो त्रिभुज मैंने समरूप किए थे उन त्रिभुजों को सेपरेट कर दूं, तो सेपरेट करने पर मुझे पता लगेगा कि त्रिभुज ऐसे बनेंगे कुछ, CBA यहां पर बनेगा, यहां पर M आ गया, यहां पर क्या आ गया A, यहां पर आ गया C। ठीक है, C नहीं आया, यहां पर P आया, ये 90 है, ये 90 है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं इसे भी ऐसा दिखाई देने लगे, ये वाला त्रिभुज भी ऐसा दिखाई देने लगे, तो इसे पकड़ूंगा, इसे ऊपर को ले जाऊंगा। कैसे, ध्यान से देखते रहें। देखिए ये आपको M दिखाई दे रहा है, इधर M की जगह M को रखिए, M को रख दिया, इधर क्या है P हो गया, इधर क्या है A। अब इसे उठाऊंगा और ऐसे ले जाऊंगा, तो यहां पर M आया ना, और ये किधर पहुंच गया, इधर A इधर रहेगा। ठीक, तो अब देखिए कैसा दिखाई देगा त्रिभुज, ये यहां पर रख दो, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां पर क्या दिखाई देगा, M, यहां पर P और यहां पर A। अब यहां तक जब कर लोगे सेकेंड पॉइंट में, तो इसके बाद लिखोगे आप क्या, वी नो दैट हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ओके, अब संगत भुजाएं, इस AC के साथ ये PA, BC के साथ MP, AB के साथ ये AM। चलिए लेते हैं AC अपॉन PA बराबर AB अपॉन AM बराबर BC अपॉन PM। या करके मैंने आपको बहुत बार बताया कि ये तीनों जब बराबर हैं तो इनमें से कोई दो भी उठा सकते हो आप, तो इसे और इसे उठा लो जरूरत के मुताबिक। तो AC बटे PA बराबर BC अपॉन PM, यही तो प्रूव करना था। वेरी गुड, कर लिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, क्या है देखिए कि CD और GH एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि जो बिंदु D और H क्रम से ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। और क्या दिया है, ABC समरूप हैं FEG के, तो दिखाना है। 3 पॉइंट दे रखे हैं जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ पर डायग्राम जो बनने हैं, 2 त्रिभुज बनने हैं यहाँ पर। तो पहला त्रिभुज तो यहाँ पर ये बनता है, देखिए ध्यान से।
और दूसरा त्रिभुज भी इधर ऐसे ही बनता है, ठीक। ये ए बी सी होता है, ये एफ ई जी होता है। क्या होता है? एफ ई जी है, हाँ, एफ ई जी। उसके बाद बोला है कि दो समद्विभाजक हैं यहाँ पर, सी डी और जी एच। इस एंगल सी को आधा करता है कौन? सी डी। कहने का मतलब ये एंगल आधा हो गया इस एंगल के, ठीक है। और यहाँ पर ई एफ ई जी था यार, सी कैसे कर दिया हमने। और जी को आधा करता है एच, ये भी आधा हो गया, ये भी आधा हो गया। दिया क्या? देखिए दिया है, ध्यान से सुनेंगे सब। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ठीक है, ये दिया है। फर्स्ट पॉइंट है जो प्रूफ करना है वो लिखते हैं, देखिए सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच, ठीक है, बराबर ए सी अपॉन, यहां पर क्या है? एफ जी। सेकेंड पॉइंट में जो प्रूफ करना है वो क्या है? देखिए एंगल डी सी बी समरूप दिखाना होगा एंगल एच जी ई के। और तीसरे पॉइंट में क्या है? देखिए तीसरे पॉइंट में त्रिभुज डी सी ए समरूप दिखाना होगा एच जी एफ, इसके समरूप दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट फर्स्ट को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अब पॉइंट नंबर फर्स्ट है सी डी अपॉन जी एच। तो सी डी किस में आ रहा है? देखिए सी डी इसमें आ रहा है, सी डी अपॉन जी एच। जी एच कहाँ है भाई? जी एच ये आ रहा है। तो ये वाली लाइन, डी वाली लाइन लेनी है अभी। इसमें इधर वाला भी त्रिभुज भी आ रहा है, इधर वाला भी त्रिभुज आ रहा है। इस लाइन के अलोंग ये वाला त्रिभुज भी आ रहा है, ये वाला त्रिभुज भी आ रहा है। तो आप कौन सा लें? आगे वाली लाइन बताइए, ये वाली ए सी। ए सी कौन सी है भाई साहब? ये वाली ए सी एफ जी, ये वाली। इसका मतलब कंफर्म हो गया, ये वाला त्रिभुज लेना है, इधर ये वाला लेना है त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को देखिए, कभी भी ऐसा अगर अनुपात बराबर करने के लिए आए ना, तो जिन त्रिभुजों में कह रहा है वो उन त्रिभुजों को समरूप कर दो और फिर लिख दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और लास्ट में ये लाइन लिख दी ना, बात कर, आपको 110% पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले इसमें और इस त्रिभुज में काम करना है। तो आप इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में काम करेंगे तो मैं यहाँ कह दूंगा त्रिभुज कौन सा? ये वाला लिया है और ये वाला लिया है, ठीक है। डी सी ए है ना, डी सी ए को समरूप दिखाना है और एच जी एफ को समरूप दिखाना है। तो हम किस में काम कर रहे हैं? त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ, त्रिभुज एच जी एफ, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। तो इमेजिन करिए अभी अगर इन दोनों को त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दूं तो पॉइंट नंबर थर्ड जो होगा ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अलग से दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं है? तो इत्तेफाक क्या होना चाहिए क्वेश्चन में? ये क्या होना चाहिए था? पहले रखना चाहिए था कि इसे समरूप दिखा देते, ये तो बाद में कर ही देते। तो इसका मतलब हम पहले इसे समरूप कर देते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड। तो अब इन दोनों को समरूप दिखाते हैं तो कैसे दिखाएंगे? ये वाला जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई साहब पहले से रखा है कि बड़ा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या है? समरूप है। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के बराबर है, एफ ई जी, ठीक है। और बड़ा मतलब समरूप है ना, बड़ा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो गया और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ओके, अब एक एंगल और बराबर दिखा दीजिए। देखिए ये पूरा एंगल जो सी है वो बराबर होगा पूरे एंगल जी के, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। तो अब इमेजिन करें बड़ा वाला त्रिभुज जो है 60 का है, मान लिया जाए यहां से यहां तक कितने का है? 60 का है। तो ये भी 60 का होगा, ध्यान से सुनो, होगा 60 का। अब उसने कह रखा है ये जो लाइन है ना, लाइन इस वाले कोण को और इस वाले कोण को आधा आधा करती है। तो ये कितने का होगा? 30 का। ये कितने का हो जाएगा? 30 का। तो ये कितने का हो जाएगा? 30 का। ये कितने का हो जाएगा? 30 का। तो इसका मतलब भाई साहब क्या है? ध्यान से सुनेंगे अब,
ऊपर वाला जो एंगल है ऊपर वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। यहां से देखेंगे ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के एंगल के बराबर कैसे होगा, देखिए डी सी, इसे कैसे लिखूंगा इस वाले एंगल को, डी सी ए, एंगल डी सी ए बराबर होगा एंगल एच जी एफ के। और ये किसके बराबर होगा, ये पूरे एंगल सी के आधे के बराबर होगा, हाफ। सी के आधे के बराबर होगा नहीं होगा, तो सी के आधे के बराबर होगा, और जो सी का आधा होगा वो किसका आधा होगा, जी का। तो एंगल जी का हमने यहां पर भी आधा कर दिया, मतलब ये इसके बराबर होगा। और ये दोनों किसके बराबर होंगे, या तो होंगे एंगल सी के आधे के बराबर या होंगे एंगल जी के आधे के बराबर। और ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर हैं, क्यों, क्योंकि ये लिखेंगे ये वाली लाइन यहां पर, ये वाला त्रिभुज जो है दोनों आपस में त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो यहां पे लिख दो एंगल एंगल कसौटी से त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। एक चीज प्रूव हो गई है, पता कौन सी, थर्ड वाली लाइन प्रूव कर दी हमने। और अब फर्स्ट वाली लाइन प्रूव करते हैं, ये वाली लाइन देखिए, वी नो दैट, यहां पर लिखेंगे वी नो दैट समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो ये पॉइंट प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट को प्रूव करने के लिए थर्ड पॉइंट प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से सुने, सी डी किसके आ जाएगा, देखो सी डी का अनुपात किसके साथ आएगा, एच जी के, बिल्कुल। और ए सी का अनुपात किसके साथ आएगा, एफ जी के। और डी ए का अनुपात किसका आएगा, एफ एच के, ओके। तो यहां पर लिखते हैं सी डी अपॉन एच जी बराबर ए सी अपॉन एफ जी बराबर डी ए या ए डी अपॉन एफ जी, सॉरी एफ एच। अब मैंने बताया आपसे ये दो तीनों जब अनुपात बराबर हैं तो इनमें से दो अनुपात कोई से भी ले सकते हैं आप, जो जरूरत पड़ रही है। जरूरत किसकी पड़ रही है, देखिए इन दोनों वालों की। तो यहां पर लिख सकते हैं सी डी अपॉन एच जी बराबर ए सी अपॉन एफ जी, ओके। ये हमने प्रूव कर लिया, समझ में आई कहानी, वेरी गुड। अब थर्ड पॉइंट में अगर बात करते हैं, थर्ड पॉइंट में क्या प्रूफ करना है, थर्ड पॉइंट में लिखा तो था यार, सॉरी थर्ड पॉइंट वाला तो प्रूफ कर दिया, इधर सेकेंड पॉइंट वाला बचा है। तो सेकेंड पॉइंट वाले की बात करें, डी सी बी इधर वाला, एच जी ई के इधर वाले के। तो ऊपर वाले से मेरा कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, ये वाला इस वाले के समरूप करना है। तो यहां पर अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसे मिटाएं, ये जीवन जितनी बार मिले। हाँ, तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है, तो इन्हीं दोनों त्रिभुज के लेना है। कौन से त्रिभुज लेने हैं, त्रिभुज डी सी वी किसके दिखाना है, त्रिभुज एच जी ई। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में ही काम करेंगे। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मतलब एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के। क्यों होगा, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर लेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ओके। अब ये वाला कोण नीचे वाले के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि पूरा एंगल सी पूरे एंगल जी के बराबर है। और ये जो लाइन थी वो इस एंगल को आधा कर रही थी, कौन सी, सी डी। तो इसका मतलब अगर पूरे को मैंने 60 मान लिया तो ये पूरा एंगल 60 होगा। ये लाइन आधा कर रही है तो ये भी लाइन आधा कर रही है, तो ये 60 है तो ये वाली लाइन आधा आधा कर देगी, 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा,
ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा एंगल डी सी वी, डी सी बी ये वाला एंगल बराबर होगा एच जी ई के, एंगल एच जी ई के। और ये किसके बराबर होंगे, ये पूरे एंगल सी के आधे के बराबर होंगे। पूरे एंगल सी का आधा कर दिया, और पूरा एंगल आधा, जो ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल जी के। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ओके। क्योंकि में क्या आएगा, बड़ा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, और ये वाली लाइन क्या करती है, समद्विभाजक करती है किसे, सी को। ये वाली लाइन किसे समद्विभाजक करती है, एंगल जी को। तो यहाँ पर एंगल कसौटी से लिख सकते हैं, कसौटी से त्रिभुज डी सी वी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11, 10 हो गया ना, हाँ 10 हो गया, 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आकृति 6.40, तो 6.40 आकृति दी है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम करनी नहीं पड़ेगी। जब आकृति दी होती है तो हमें ज़्यादा दिक्कत पड़ती नहीं है। ए बी बराबर है ए सी के, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी परपेंडिकुलर, मतलब ए डी लंबवत है किसके, बी सी के। लंब मतलब ए डी जो है बी सी पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, या बी सी ए डी पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसका मतलब ये होता है। और ई एफ 90 डिग्री का कोण बनाता है किस पर, ए सी पर। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। तो सबसे पहले जो त्रिभुज दिया हुआ है ना, जो आकृति दी है, उस आकृति को बनाते हैं। देखिए ये आकृति दी है, यहां पर दिया ए वी सी, ए 90, और एक लाइन यहां से बढ़ाई गई है, और ये 90, यहां पर क्या है ई। जो देखिए इस वाली भुजा को, मतलब ए बी को ए सी के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब ए बी सी को मैं यहाँ पर अलग छोटा सा त्रिभुज अलग बना दूं आपके लिए, ये इसके बराबर है ए बी सी, मतलब ए बी सी को मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक। जो आपके मन में कोई कंफ्यूजन कोई डाउट ना हो। और जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ, वो क्या करना है, देखिए त्रिभुज ए बी डी समरूप दिखाना है त्रिभुज ई सी एफ के, ओके, ई सी एफ। तो एक बात बताऊं आपको, मैंने बताया है कभी कभी कि अगर एक ही त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सामने कोण, इसके सामने कोण ये, और इसके सामने कोण ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतनी बात समझ के लेनी है। मतलब एंगल V बराबर किसके, यहाँ पर एंगल C के, ठीक। तो हमें जब ये प्रूफ करना है तो इन्हीं त्रिभुजों में काम करना है। तो ए बी डी कौन सा है, देखिए ए बी डी ये वाला है, और कौन सा है, ई सी एफ, ए वी डी, और यहाँ पर एफ था ई सी एफ। ध्यान से देखेंगे। अब मैं आपको यहाँ से ही प्रूफ कर दूंगा अगर करना चाहें तो त्रिभुज, ध्यान से देखना, अभी त्रिभुज ए वी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है नहीं है किसमें, ए बी डी में। ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो एंगल कितना लिखेंगे, ए डी बी, एंगल ए डी बी कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। और ई सी एफ में ये कितने डिग्री का, ये भी 90 का। इसे कैसे लिखूंगा, ई एफ सी, ई एफ सी कितने डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री कोण, क्या है, समकोण है ये, इसलिए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ए वी डी में ये वाला एंगल और ई सी एफ में ये वाला एंगल बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये ए बी सी, इसमें दोनों एंगल क्या है, बराबर हैं। तो बी एंगल सी एंगल के बराबर हुआ। तो ये वाला बी, अब इस आकृति में देखता हूं तो ये किस में आ गया, ए वी डी में एंगल भी आ रहा है, ई सी एफ में ये वाला आ रहा है। तो ऑलरेडी मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इस आमने सामने की जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर एंगल V बराबर होगा एंगल C के। क्यों, क्योंकि
यहां पर लिखा क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में क्या ए बी बराबर है किसके, ए सी के, तब इनके सामने के कोण, इनके सामने कोण कौन से, एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे। तो बराबर हो गए तो एंगल एंगल कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। ओके, प्रूफ कर लिया हमने। चलिए बढ़िया आगे चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। और क्वेश्चन नंबर 12 है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और मध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रम से भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा मध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। तो जो त्रिभुज दे रखे हैं यहाँ पर वो दे रखे हैं। ठीक है, आकृति नंबर 47 में एक यहाँ पर ये दे रखा है, देखिए एक त्रिभुज इधर दे रखा है, इसका नाम है ए वी सी, इसका नाम पी क्यू आर, एक मध्यिका होती है ए डी, यहाँ पर एक मध्यिका होती है पी एम। मध्यिका का मतलब होता है कि मध्यिका जिस भुजा पर डाली जाती है उसके आधा आधा कर देती है, मतलब ये और ये बराबर बराबर हैं, ये और ये क्या है, बराबर बराबर है। और उसने दिया क्या, देखिए दिया है ए बी का अनुपात पी क्यू, ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ बराबर वी सी का अनुपात किसके साथ बताएं मुझे, बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ, और ए डी का अनुपात किसके साथ, ए डी का अनुपात पी एम के साथ, पी एम के साथ बराबर दिया हुआ इक्वेशन नंबर ये। उसने क्वेश्चन में क्या रखा, अगर पढ़ोगे तो ध्यान से तो पता लग जाएगा कि ए बी बी सी और मध्यिका ए डी ये समानुपात में किसके साथ, पी क्यू क्यू आर और मध्यिका पी एम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूफ क्या करना, देखिए टू प्रूफ त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो अगर मैं आपको बात बताऊं यहाँ पर, हाँ दो त्रिभुजों को अगर समरूप करना है तो उसकी तीनों संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए संगत भुजाओं का, या फिर दो एंगल बराबर होना चाहिए, या फिर दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। जब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो वहाँ पर कौन सी कसौटी लगती है, एस एस एस। जहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात और एक एंगल बीच का बराबर होता है तो वहाँ पर कौन सी कसौटी लगती है, एस ए एस। जहाँ पर दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पर कौन सी कसौटी लगती है, तो आपने बोला सर एंगल एंगल कसौटी लगती है। तो यहाँ पर देखिए ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, बी सी क्यू आर, अगर ए सी अपॉन पी आर और दिया होता तो बड़ा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है तो यहाँ से इसे हटाना है। कोशिश करते हैं क्या करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, अब एक काम करिए मेरे हिसाब से कि छोटे वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज को ना समरूप कर लो, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को समरूप कर लो। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखें। अब मैं आपको बताता हूं, मैं क्या बताता हूं। सबसे पहली बात तो मैं यही बताऊंगा कि जो एडी है वो बीसी को क्या करती है, आधा आधा करती है। तो जो बीसी हो जाएगी वो बीडी का क्या हो जाएगी, दुगना हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, वेरी गुड। क्योंकि सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करता हूं, देखिए यहां से करता हूं, जो बीसी है, बीसी यहां से यहां तक की दूरी है वो बीडी का दुगना है और इसका भी दुगना है। कहने का मतलब इस वाली भुजा ने इसे आधा आधा किया। अगर ये पूरी भुजा कितनी थी, 4 थी, तो इसे आधा आधा कर दिया। तो अब मैं कहूंगा जो बीसी है वो बीडी का दुगना है, जो बीसी है ये वाली भुजा है वो डीसी का दुगना है। बिल्कुल है कि नहीं है। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं बीसी जो है 2BD है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, ए डी जो है, ए डी बीसी को आधा करती है। ओके, क्योंकि मध्यिका है। ऐसे यहां पर सीन क्या होगा, क्यू आर जो बराबर होगा वो किसके होगा, 2QM के बराबर होगा, 2QM के बराबर होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इस वीडियो को थोड़ा सा ना, यहाँ पर जो मैंने बोला है उसे स्लो करके देखें, थोड़ा सा स्लो, है ना। अब ये क्यों है, क्योंकि PM जो है इस वाली भुजा को आधा आधा करता है। PM जो है वो QR को क्या करता है, QR को
आधा करता है या आधा करती है, ठीक है। चलिए अब समीकरण नंबर 1 से बी सी के स्थान पर 2BD रख दूं, क्यू आर के स्थान पर 2QM रख दूं, बी सी के स्थान पर 2BD, क्यू आर के स्थान पर 2QM। इधर देखिए नजर आएगा आपको, क्या आएगा नजर, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर 2BD अपॉन 2QM बराबर AD अपॉन PM। दो से दो कट गया, क्या मिला मुझे, AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM बराबर AD अपॉन PM। ओके, अगर अब मैं यहां पर देखूं, ध्यान से देखो, यहां पर देखता हूं AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। तो छोटे वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहां पे लिखेंगे S कसौटी से छोटा वाला त्रिभुज कौन सा, ABD, त्रिभुज AVD समरूप हो गया किसके, त्रिभुज PQM के, PQM, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे एक लाइन, वी नो दैट समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, या फिर समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप कर लिया हमने, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ये वाला एंगल इस कोण के बराबर, यहाँ पर लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल V बराबर किसके हो गया, एंगल Q के बराबर हो गया। अब उसके बाद समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 में हम इन दोनों को उठा लो, बस इसे और इसे उठा लो, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। जब तीनों आपस में बराबर हैं, जरूरत के हिसाब से हम दो उठा सकते हैं, इसे उठा लिया। तो अब देखो ये एंगल बराबर हो गए, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, बड़ा वाली जो लाइन है बी सी अपॉन क्यू आर। तो अगर मैं आपसे बताऊं यहां पर ए वी सी और यहां पर पी क्यू आर, ये वाली भुजा इस भुजा के साथ, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, और एक एंगल ये वाला बीच का, ये एंगल एंगल बी बराबर एंगल क्यू के। अगर इस तरह आ जाए तो हम कह देंगे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कौन सी कसौटी से, ऐसे ऐसे ही तो हुआ, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के आ गया और ये अनुपात बराबर, ये तो दिया हुआ ही था। तो यहां पर SAS कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, प्रूव हो गया भैया, देख लो 2 या 3 बार देखिए तभी समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या यहां से पढ़ रहा हूं मैं कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC है, चलिए बना लिया ABC, ABC, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC, BC पर कौन सा बिंदु है, D, D आ गया, D इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर है किसके, BAC के, बराबर BAC के, ठीक है। तो एक काम करिए, थोड़ा सा त्रिभुज ना चेंज करके बनाइए यार, इस आकृति को जो लगना भी चाहिए तुम्हें, थोड़ा सा ऐसा बनाइए, ABC और ये D है, यहाँ पर जो दिया है देखिए वो क्या है, दिया है एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के, मतलब ये वाला कोण इस पूरे कोण के बराबर है। ओके, तो हमें समरूप करना है, कौन क्या चीज़ दिखानी है, तो टू प्रूफ करना है, प्रूफ करना है CA² बराबर हो जाएगा CB इंटू CD, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए, CA² 2 बार है CA, तो CA मतलब AC 2 बार है
और सी बी किस में आ रहा है, देखिए सी बी सी बड़े में आ रहा है, सी डी किस में आ रहा है, सी डी छोटे में आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला और एक बड़ा वाला त्रिभुज हमने लेना है। तो सबसे पहले जो त्रिभुज मैं ले रहा हूँ उन त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, और फिर समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दिखाकर ये हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और तथा त्रिभुज कौन सा, ए डी सी। अब ध्यान से देखिए, अब मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे, ए बी सी को बनाइए, इधर सेपरेट करिए, कर लिया ए बी सी, ये वाला एंगल दिया हुआ है इसका, ठीक है। ए डी सी को सेपरेट करिए, आप कहेंगे सर ऐसा सेपरेट कर लो, थोड़ा ये सेपरेट कर लिया हमने। यहां पर क्या आ गया ए, यहां पर क्या आ गया डी, यहां पर क्या आ गया सी, ये वाला एंगल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम ना करें, क्या काम करना है बताओ, बताएं क्या, हाँ, इसे पकड़ के, इस फुलजी को पकड़ के ऊपर को उठाना है। अगर मैं आपको बताऊं, ये ऐसे दिया हुआ है, इसे उठा के ऐसे लेके जाना है। तो इसे उठा के जब ऐसे लेके जाएंगे तो ये लाइन कहाँ जाएगी, ध्यान से देखें, अब यहां बना रहा हूं, यहां पर ए आ जाएगा, यहां पर सी, यहां पर डी आ जाएगा, इसे मिटाइए अब, ठीक है। समझ में आई कहानी इतनी, वेरी गुड। अब क्या होगा, जो दिया हुआ एंगल ये था और ये दिया हुआ एंगल ये था, ऊपर कर दिया हमने, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं हम इन दोनों त्रिभुजों में, ए बी सी में और डी ए सी में, ए बी सी और डी ए सी में, ठीक। एंगल ए बराबर है किसके, एंगल डी के। मैं उनमें बात कर रहा हूं, इसमें कौन सा होगा, इसमें जो दिया हुआ है। अब जो दिया हुआ उसी तरह लिखिए, एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी के, क्यों, क्योंकि यह है दिया है, ओके। एक एंगल और बराबर करना है, एंगल सी जो है दोनों में कॉमन है, ध्यान से देखें, इसमें भी सी आ रहा है उसमें भी सी आ रहा है। तो एंगल सी बराबर किसके हो गया, एंगल सी के, क्या है ये, उभयनिष्ठ, ओके। तो एंगल एंगल कसौटी से, कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ए सी के। अब यहां पर एक लाइन लिखेंगे हम, वी नो दैट समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। क्या लिखना, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अब संगत, ठीक है, देखिए किसके साथ, बीसी के साथ किसे लेना है, एसी को, बीसी के साथ किसे लेना है, एसी को, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ लेना है। चलिए लीजिए, बी सी अपॉन ए सी या सी ए, नीचे वाली के नीचे वाली के साथ ले लिया, इधर ले लो ए सी अपॉन सी डी बराबर ए सी अपॉन सी डी बराबर, ये तो ले लिया। अब इसे लेना है इसके साथ, मतलब ए बी अपॉन ए डी। अब देखिए मुझे ए सी को सी ए करिए, ए सी वाले दो चाहिए थे और बी सी भी चाहिए था, सी डी भी चाहिए था। प्रूफ में कहीं ये था, प्रूफ में ये तो कहीं है ही नहीं, ए बी नहीं है ना ही ए डी है। तो इसका मतलब इसे हटा सकते हैं, या करके लिखिए इन दोनों को, बी सी अपॉन सी ए बराबर सी ए अपॉन सी डी। इसकी गुणा इधर करिए, बी सी इंटू सी डी बराबर सी ए का स्क्वायर। ये प्रूफ करना है ना, प्रूव्ड हो गया भैया, देख लो। चलिए आगे बढ़िए, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए यहाँ पर, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी ए सी तथा मध्य का ए डी। देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज ए बी सी है, इसमें मध्य का एक ये है ए बी सी, ये डी, और एक त्रिभुज है यहाँ पर, कौन सा त्रिभुज है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक, पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसमें एक मध्यिका पी एम है। ये जो आकृति है ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, ठीक है। दिया क्या है यहाँ पर,
दिया है ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ और ए सी का अनुपात पी आर के साथ, ए डी का अनुपात पी एम के साथ, ये दिया है। इक्वेशन नंबर 1 मानिए दिया है, ठीक है। अब यहां पर हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। इसे क्या प्रूफ करना है? त्रिभुज एबीसी प्रूफ करना है पी क्यू आर के। त्रिभुज एबीसी समरूप करना है पी क्यू आर के, ये हमने प्रूफ करना है। टू प्रूफ लिख दिया, चलिए ओके। इतना काम करना है हमें। अब इतना काम करने के बाद ए बी सी पी क्यू आर के प्रूफ करना है, तो हमें क्या चाहिए? ए डी और पी एम को हमें हटाना होगा यहां से। ये तो काम करना है, ए डी और पी एम को हटाना है। इसे कैसे हटाएंगे बताइए? तो हटाने का कोई तरीका है? तो क्या बताया? हाँ मेरे पास है तरीका। कैसे? क्योंकि एक चीज है जो तुम्हें याद करनी है, सॉल्यूशन लिखना है मैंने यहां से। जो एडी होता है वो सामने वाली भुजा का के अनुपात, मतलब जो एडी के साथ और सामने वाली भुजा के साथ, एडी का सामने वाली भुजा मतलब बीसी के साथ और पीएम मतलब इस मध्य का क्यू आर के साथ अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए ध्यान से, एडी के साथ किसका? बीसी का अनुपात, और पीएम के साथ किसका? क्यू आर का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2, ये क्या करते हैं? हम जानते हैं, वी नो ऑल्सो, हम पहले से जानते हैं। इसे लिखा, हम पहले से ही जानते हैं। तो अब पी एम अपॉन क्यू आर बात करते हैं। अब बी सी को उठाकर उधर ले जाओ और पी एम को उठाकर इधर ले आओ, तो क्या मिलेगा यहाँ से? ए डी अपॉन पी एम बराबर, इसे उठाकर उधर ले जाएंगे तो बी सी अपॉन क्यू आर। ए डी अपॉन पी एम बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। तो ए डी अपॉन पी एम की जगह ये रख देंगे, यहां पर रख दो समीकरण नंबर 1 से, यहां पर रखेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी अपॉन पी क्यू तो ऐसे ही मिलेगा बराबर ए सी अपॉन पी आर भी ऐसे ही मिलेगा बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। क्या हो गया? एस 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 कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि ये वाली भुजाएं बड़े वाले त्रिभुज की भुजाएं आ चुकी हैं। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर, मतलब बी सी अपॉन क्यू आर। बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर आ चुका है। तो हम एस एस कसौटी से बड़ा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या कर दिया? समरूप कर दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्या देखिए, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। तो हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं एक। ये 6 मीटर का स्तंभ है, इसकी भूमि पर छाया कितनी है? 4 मीटर। अगर उधर से सूरज पड़ता है तो यहाँ तक छाया आती है, जब इधर से सूरज पड़ेगा तो इसकी जो छाया है वो इधर की तो आएगी, परछाई। वेरी गुड। उसी समय बोला है, उसी समय एक मीनार की लंबाई दी नहीं है, उसी समय मीनार की जो छाया है, इस मीनार की सूरज यहां पर निकल रहा है तो इसकी जो छाया होगी वो कितने यहीं पर आएगी? कितने मीटर दी रखी है? 28 मीटर। ओके, तो इस मीनार की हमने लंबाई कैलकुलेट करनी है। तो इसे मानिए ए बी सी डी ई। यहां पर देखोगे तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए ए बी डी और एक ई सी डी। तो यहां पर लिखते हैं हम, अगर आपको दिखता है त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी डी में ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का, बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का, मतलब एंगल बी बराबर किसके? एंगल सी के। क्यों है? क्योंकि समकोण है, ठीक। और एंगल डी दोनों में क्या है? कॉमन है। एंगल डी बराबर किसके हो गया? एंगल डी के। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है। ये क्या है? उभयनिष्ठ। ओके,
बढ़िया। अब एंगल एंगल कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो चुका है त्रिभुज ई सी डी के। ठीक है, अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। लंब के साथ ये लंब ले लो, मतलब ए बी अपॉन ई सी, बराबर आधार के साथ, बड़े वाले आधार के साथ छोटा वाला आधार ले लो, मतलब वी डी अपॉन डी सी। ए बी का मान निकालना है, ई सी का मान कितना रेखा है? 6। बी डी का मान यहां से वहां तक कितना रेखा? 28। डी सी का मान कितना रेखा है? 4। 4 सत्ते 28 और 6 की गुणा करेंगे तो ए बी बराबर कितना आ गया? 42 मीटर। ओके, चलिए, आई होप क्वेश्चन समझ में आया है। और अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या है? देखिए, ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रम से मध्यिकाएं हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाता हूं मैं, कौन सा? ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर डी आ गया। यहाँ पर एक त्रिभुज बनाता हूँ पी क्यू आर, यहाँ पर आ गया एम। तो यहाँ पर जो दिया है, देखिए बेटे, जो दिया है वो क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। जब ये दे दिया तो हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और जो प्रूफ करना है वो देख लीजिए यहाँ पर। टू प्रूफ क्या करना है? ए बी अपॉन पी क्यू, इधर मत लिखिए, इधर ही लिखिए। टू प्रूफ ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम। ए बी किस में आ रहा है? ए बी अपॉन पी क्यू इसमें आ रहा है। ए डी मतलब इसमें, और पी एम मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमें समरूप करना है, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बाद में बराबर कर देंगे। फिलहाल बड़ा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या दिया है? समरूप दिया है। तो छोटा वाला त्रिभुज ये वाला और ये वाला कैसा करेंगे समरूप? देखिए ध्यान से, देखिए, वी नो दैट समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तथा संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, इसलिए कौन कौन सी भुजा? ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर, बराबर होगा ए सी। अब एक बात बताइए मुझे, इसकी जरूरत पड़ेगी एसी की? मुझे तो इस वाले त्रिभुज में काम करना है, तो इसे लेके भी फायदा क्या है? इसे नहीं लेते। चलिए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब एंगल बी बराबर किसके होगा? एंगल सी को होगा। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यहाँ पर बार बार सी क्यों लिख देता हूँ, यहाँ पर आ गया क्यों? क्यों? क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या है? समरूप है, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इक्वेशन नंबर इसे 2 मानिए। देखिए, अगर बी सी अपॉन क्यू आर के स्थान पर बी डी अपॉन क्यू एम मिल जाए, इसका अनुपात इसके साथ हो गया, इसका अनुपात इसके साथ हो जाए, तो हम ऐसे ऐस कसौटी लगा के छोटा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप कर देंगे, क्योंकि एंगल वी ऑलरेडी एंगल क्यू के क्या है? बराबर है। तो इस बी सी अपॉन क्यू आर के स्थान पर कितना लाना है? बी डी अपॉन क्यू एम लाना है। ध्यान से देखिए, जो ए डी है वो सामने वाली भुजाओं क्या करती है? आधा आधा करती है। कहने का मतलब ये 2 है, ये 2 है, मतलब सामने वाली भुजा को आधा आधा करती है। अगर ये पूरी 4 थी तो 2 2 कर देगी। तो कहने का मतलब बी सी जो होती है वो दुगना होती है किसका? बी डी का। या फिर कह सकते हैं जो बी डी होती है, बी डी किसका आधा होती है? पूरी बी सी का। तो लिखते हैं, देखिए यहां पर बी डी बराबर किसके होगा? पूरी भुजा बी सी का आधा होगा। इक्वेशन अब और क्या होगा? ऐसे ही क्या होगा? क्यू एम किसका आधा होगा? पूरी भुजा का आधा होगा, नहीं होगा? 1/2 क्यू आर। अब एक काम करिए, क्या काम करना है?
इस बी सी अपॉन क्यू आर की जगह हम रखते हैं, तो इसे हम उधर पहुंचा दें, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2BD बराबर BC। यहां पर क्या रख सकते हैं, 2QM बराबर QR। तो चलिए रखिए यहां पर BC की जगह कितना, 2BD। तो AB अपॉन क्या आ गया यहां पर, PQ बराबर BC के स्थान पर 2BD। यार ये तो किया भी आपने, QR के स्थान पर 2QM कैंसिल हो गया, तो AB अपॉन PQ बराबर हो गया BD अपॉन QM के। ओके, और एंगल V बराबर दिया हुआ है एंगल Q के, दिया हुआ है। तो इतने से क्या हो गया, SAS कसौटी से देखिए AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM, BD अपॉन QM, और इनका बीच का एंगल ये और ये बराबर है। तो SS कसौटी से त्रिभुज कौन सा, AVD समरूप हो गया त्रिभुज PQM के। यहां पर फिर लिखो, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसका अनुपात इसके साथ, मतलब AB अपॉन PQ, BD का अनुपात QM के साथ, BD अपॉन QM बराबर AD का अनुपात PQ के साथ, AD का अनुपात PQ के साथ। अब जिसकी जरूरत है वो ले लो, जो प्रूफ करना था AD अपॉन PM वाला करना था, इसके साथ ये वाला ले लो। तो या करके लिख दो AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PQ। AD अपॉन PM आता है, यार क्या कर रहे हैं, PM। चलिए प्रूफ हो चुका है। आई थिंक, आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें लगा होगा थोड़ा स्पीड से किए हैं मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है, आप स्लो करके भी आप देख सकते हैं। 110% मैंने बातें सारी बोली हैं, बोली चाहे थोड़ी तेज हो, लेकिन बातें सारी की सारी बोली गई हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में और चैप्टर नंबर 7 पर आएंगे। ओके, चलिए।